हेलो स्टूडेंट, मैं सुरेश सर। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ाया है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मुख्य मान ज्ञात करना। मुख्य मान ज्ञात करना। तो मुख्य मान ज्ञात करने में क्या चीज़ दिया जाए? जैसे सब जानते होंगे, लिखा हो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। कास 45 की भी वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। और कास 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक है, इम्प्लाइज दैट। अब देखिए, इतनी चीज़ तो क्लास 10th में पढ़ाई गई है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है, 10th में पढ़ाया गया है। पाई बाई A20 45 को क्या लिखते हैं? 45 डिग्री को अगर रेडियन में हमको चेंज करना रहता है तो 45 × π/180 करते हैं। ये काट देंगे, 4 हो गया, क्या होगा? 5/4 होगा। 30 डिग्री को कैसे लिखते हैं? 30 डिग्री को 30 × π/180, ये जानते ही होंगे, 6 हो गया। कितना लिखते हैं? 5/6 होता है। इम्प्लाइज दैट। अब आप आ जाइए, ये तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के आधार पे सबकी वैल्यू डिफाइन हुई है पहले। तो यहाँ क्या लिखा है? 45 लिखा है। 45 को क्या लिखें? π/4 = साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या हो गया? π/4। इसका मुख्य मान कितना लिखेंगे? मुख्य मान = π/4। समझ में बात आ गई? मुख्य मान। इसी तरह से यहाँ देखिए, ये लिखा है ए कास 30 की वैल्यू 1/30 को क्या लिखते हो? π/6 लिखते हो। तो π/6 = कास इनवर्स √3/2। तो कास इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या हो गया? π/6 हो गया। तो इसमें मुख्य मान निकालना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप मुख्य मान निकालने के लिए जितने क्वेश्चन दिए हमने सब बताया हुआ है। फिर और भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, tan 1x प्लस tan 1y प्लस tan 1z दिया होगा। तो क्या होगा? tan 1x प्लस y प्लस z माइनस xyz/1 माइनस xyz माइनस zx। ये देखिए, इस फार्मूले पे हमने कल जो क्वेश्चन दिया है, 25 क्वेश्चन दिया है, उसमें इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप एक क्वेश्चन करिए। इस चैप्टर को जितना पढ़ा है, अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब हम पढ़ाना शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, आव्यूह का शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं। आव्यूह में देखिए क्या होता है? मैट्रिक्स। आव्यूह क्या होता है? अरे देखिए, पहला चीज़ हमको जान जाइए, जैसे लिखा है यहाँ 5 6 2 ... m, यहाँ इसी तरह से 3 1 6, यहाँ हो गया m1 हो गया, m2 हो गया, ... यहाँ n हो गया। तो ये जो इस तरह का अरेंजमेंट होता है, या ... हम अगले एलिमेंट भर देते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। आव्यूह में क्या लेते हैं? m n संख्याओं का ऐसे समुच्चय जिसमें n क्या है? m है पंक्तियाँ, और n क्या है? स्तंभ है। तो इसका कोटि क्या हो गया? m × n का कोटि हो गया। आई बात समझ में? जैसे देखिए ये क्या होगा, तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। जैसे लिखा हो 6 3 2 1, ये कितने कोटि का है? कितनी पंक्तियां हैं? इसको हम कहते हैं, ये पहली पंक्ति है R1, ये क्या है? R2, इसी तरह ये R3, इस तरह। और ये क्या है? इसका स्तंभ है, इसको कॉलम कहते हो, C1 C2 C3। तो ये कितना है?
इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं? 2 हैं, ये पहली पंक्ति ये दूसरी। स्तंभ कितने हैं? 2 हैं, तो 2 गुणे 2 इसका कोटि कहलाता है। कोटि, आर्डर। समझ में बात आ गई? जैसे लिखा है 6 3 1 2 5 9 10 2 1, इस तरह से लिखा है। इसका आर्डर क्या है? इसमें पंक्ति देखिए, ये R1 है, ये कितना R2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3 है, ये C1 है, C2 है, और ये क्या है C3। ये स्तंभ बोलते हैं इसको, ये स्तंभ है, या कॉलम बोलेंगे। तो इसका आर्डर क्या है? आर्डर है 3×3। आई बात समझ में? 3×3 का ये आर्डर कहलाता है। अब जो है अगला चीज़ हमको पढ़ाना है इसका आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार, ये देखिए आव्यूह का प्रकार। नंबर पहला प्रकार ये होता है कि पहला प्रकार स्तंभ आव्यूह। पहला स्तंभ आव्यूह होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ का मतलब क्या होगा? जिसमें सपोज कर लीजिए A = 5 3 2 1, इस तरह से बना हुआ है स्तंभ। सिर्फ एक ही स्तंभ हो, तो एक ही स्तंभ होने का मतलब क्या हुआ? ये देखिए कितनी पंक्ति है, पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4×1 इसका कोटि है। स्तंभ समझ गए? इसमें से क्या करना चाहिए? एक आव्यूह स्तंभ कहलाता है यदि केवल एक ही स्तंभ हो। इसमें कितना है? सिर्फ एक ही स्तंभ हो, इसको क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह कहेंगे, या तो कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में क्या कहलाएगा? एक ही पंक्ति हो। जैसे हमने क्या लिखा, स्तंभ में एक स्तंभ बनाया, इसी तरह से पंक्ति आव्यूह में A = क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए, 1 लिखा, 2 1 3 5, इस तरह लिखा। पंक्ति कितने हैं? 1 हैं, लेकिन इसके स्तंभ कितने? 1 2 3 4, तो ये कितने कोटि का हो गया? 1×4। ये इसका क्या कहलाएगा? कोट। एक पंक्ति और इसमें स्तंभ के पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, इसलिए इसका आर्डर क्या हुआ? आर्डर हुआ 1×4 का। नंबर तीसरा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या हो? वर्ग आव्यूह में कोई भी एलिमेंट दिया हो वो वर्ग के रूप में हो। तो सपोज कर लो 5 3 1 2 6 8 9 11 12, इस तरह से अगर दिया हो। इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें ये देख रहे हैं जितनी इसके पंक्ति हैं, देखिए ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी, तो 3 इसके पंक्ति हो गए। स्तंभ कितने हो गए? ये देखिए 1 2 और ये हुआ 3, C1 C2 C3, इसको क्या बोलते हैं? R1 R2 R3। इसी तरह ये C1 है, ये C2 है, ये क्या है? C3 है। तो कितने का है? 3×3 का है। ये वर्ग आव्यूह हो गया। नंबर 4, नंबर 4 में क्या है? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण जानते हो, डायगोनल सब मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल A = अब विकर्ण का क्या मतलब? -1 0 0 2। ये देखिए एलिमेंट किसके हैं? विकर्ण के। इसके विकर्ण में ही अवयव होते हैं, बाकी सारे जगह क्या होते हैं? उसकी वैल्यू 0 होती है।
अगर इसमें आप देखिए ये कितने कोटि का है, 2 गुणे 2 का है, लेकिन इसके विकर्ण में ही एलिमेंट है। अगर सपोज कर लीजिए a इक्वल टू 5 0 0 0 2 0 0 0 2 इस तरह से दिया हुआ है। ये क्या देख रहे हैं हम, इसके डायगोनल में ही एलिमेंट हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 होते हैं। ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। नंबर 5 है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में एलिमेंट a इक्वल टू -1 0 -1। इसमें क्या आपने देखा, डायगोनल आव्यूह में क्या है, डायगोनल में ही एलिमेंट है, लेकिन वो अलग अलग हैं। लेकिन अदिश आव्यूह में क्या होगा कि जो इसके डायगोनल में एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, कोई अंतर नहीं होगा। जैसे ये देखिए दूसरा भी √2 0 0 0 √2 0 0 0 √2, ये क्या कहलाएंगे, ये अदिश आव्यूह कहलाएंगे। ये 2 गुणे 2 का इसका ऑर्डर है, इसका कितने का है, 3 गुणे 3 का ये ऑर्डर है। नेक्स्ट नंबर 6 है तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, नाम से ही पता है, उसके डायगोनल में क्या होना चाहिए, a इक्वल टू a2 × 2 का मैट्रिक्स है। डायगोनल का मतलब ये है कोई आव्यूह 1 0 0 1, इस तरह के क्या कहलाएंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएंगे। 2 × 2 का ये आव्यूह है। इसी तरह 3 × 3 का होगा b इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखिए ये कितने का है, ऑर्डर क्या है, 3 × 3 का है। नंबर 7 ये है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह का मतलब क्या होगा, ये होते हैं इसके सभी अवयव, जितने एलिमेंट दिए गए हैं, जितने कोई से सपोज कर लो ये दिया है मैट्रिक्स से 0 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 0, जितने भी एलिमेंट होंगे सब क्या होंगे, सब इसके जो एलिमेंट होंगे सब क्या होंगे, 0 होंगे। इसका ऑर्डर क्या है, पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी, 3 गुणे स्तंभ कितने, 1 2 3 4, तो ये 3 × 4 का स्तंभ है। बात समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या बताया है, पहला चीज़ है इसमें मेन आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के कोटि क्या होते हैं, आव्यूह के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, जो एलिमेंट है आव्यूह के एलिमेंट कहलाते हैं। आव्यूह के प्रकार, अब देखिए एक बार आव्यूह का प्रकार एक बार फिर से देख लीजिए। नंबर पहला क्या लिखा है, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स, अगर कोई लिखा है मैट्रिक्स ए है तो ये देखिए एक ही स्तंभ है, लेकिन पंक्तियाँ कितनी है, ये पहली पंक्ति है, दूसरी, तीसरी, चौथी, देखो 4 × 1, 4 × 1 ये क्या कहलाता है, ये इसका ऑर्डर कहलाता है, या हिंदी में बोलते हैं इसका कोटि कहलाते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का कोटि क्या है, तो 4 गुणे 1 का है। दूसरे नंबर पे आ जाइए, क्या लिखा है, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में एक ही रो में लिखा गया है, एक ही पंक्ति में हो, तो एक ही पंक्ति में ए, लेकिन स्तंभ कितने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 गुणे 4। वर्ग आव्यूह में जिसके रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है उसे क्या कहते हैं उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या लिखा है, विकर्ण में ही
क्या होते हैं, कोई नंबर दिया रहता है, बाकी सब जगह पे क्या चीज़ आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसका दूसरा भी उदाहरण है, 522 लिखा है, लेकिन बाकी सब जगह क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। अब देखिए अधिशाव्यू में क्या देख रहे हैं, विकर्ण में सेम एलिमेंट होंगे, -1 तो -1 है, यहाँ √2 अब बाकी सब जगह क्या दिया हुआ है, सब जगह क्या हुआ, जीरो दिया हुआ है। देखिए यहाँ जीरो, सब जीरो लिखा है। उसके बाद से ये लिखा है तत्समक अव्यू। तत्समक अव्यू का मतलब क्या समझते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में विकर्ण के एलिमेंट 1 सिर्फ 1 होंगे, यहाँ बाकी जगह क्या होगा, जीरो। देखिए विकर्ण में क्या लिखा हुआ, सब जगह 1, यहाँ विकर्ण में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक, अब आ गए हम किस पे आ गए, शून्याव्यू। शून्याव्यू में अगर मान लीजिए ए कितना है, कोई अव्यू ये दिया हुआ, ये सारे एलिमेंट क्या है, जीरो हैं। अगर ए इक्वल टू 0 0 0, ये क्या है, ये देखिए ए 2 गुणे 2 का अव्यू है, 1 गुणे 1 का लिखना और सिर्फ हम जीरो लिखेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये है अव्यू के प्रकार। अब तो देखिए नेक्स्ट जो है अव्ययों की समानता। पहला क्या, अगर दो अव्यय हमने मान लिया, पहला ए इक्वल टू ए आई जे और बी इक्वल टू वाई जे, ये समान कब कहलाएंगे, जब इनके कोटि समान होंगे। नंबर पहला क्या हो, कोटि समान हो। कोटि समान है मतलब 2 गुणे 2 का ए है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 गुणे 2 का होना चाहिए। और प्रत्येक एलिमेंट, नंबर दूसरा, प्रत्येक ए के एलिमेंट, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान होता है। मतलब अर्थात आई और जे के मानों के लिए ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, 2 4 0 1 इस तरह लिखा हुआ है। तथा दूसरा क्या होगा, 2 4 0 1, ये देखिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये समान अव्यय कहलाएंगे। क्यों कि 2 है पहले स्थान पे, ये भी पहले स्थान पे, दूसरा 4 है, 0 है, 1 है, दोनों एलिमेंट क्या हैं, दोनों बराबर हैं, तो ये समान एलिमेंट कहलाएंगे। इसको क्या लिखेंगे, अगर सपोज कर लो ए इक्वल टू ए है, ए बी इक्वल टू है, तो ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू बी लिख देंगे। अब अव्यय में समझ लें कि स्थान क्या होता है। अव्यय ये इक्वल टू, पहला जो वैल्यू होता है A11, A12, A13, A14 डॉट डॉट A1n। दूसरे स्थान पर A21, A22, A23, A24 डॉट डॉट A2n, A31, A32, A33, A34, यहाँ पे क्या हो गया, 3n। इस तरह डॉट 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 यहाँ पर AM1, AM2, AM3, AM4 और ये क्या होगा, AMN हो गया। ये कितने का अभी होगा, अभी ये हो गया। इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, m पंक्तियाँ हैं। स्तंभ कितने हैं इसमें, देखिए डॉट डॉट हमने n दिया हुआ, 1 2 3 4 an, तो कितना हो गया, am गुणे n। ये चीज़ हमको जानना है। आई बात समझ में। जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो दिया है, एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल ए इक्वल टू कोई दिया है अव्यय 4 3 3 3 5 2 1 6 इस तरह दिया है। पूछा जाए इसमें क्या होगा, A21 क्या होगा, A21 क्या है, तो A21 देखें, A21 ये है, इसकी जगह पे A21 किसके बराबर है, A2 के बराबर है। पूछा जाए
13 क्या है, A13 क्या है, 5 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 5 लिख देंगे। उसी तरह A22 क्या है, A22 क्या है, A22 देखिए क्या है, A22 इक्वल टू 1 है, 1 है। और A12 क्या है, A12 का मतलब क्या है, A12 पहले रो का दूसरा एलिमेंट, तो देखिए पहले रो का दूसरा एलिमेंट क्या है, 3 है, तो इक्वल टू क्या हो गया, ये 3 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला चीज़, आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, यहीं से इसकी परिभाषा हो जाती है। ये देखिए यही सबसे बेस्ट फार्मूला है। अगर इसमें पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है, तो m गुणे n की ऐसी व्यवस्था को, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं आव्यूह कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए हम ये अब एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। अब एक कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जितना पढ़ना है, इसमें जितने प्रकार बताए हैं उतना प्रकार पढ़ लीजिए। एक्सरसाइज कल शुरू होगा, एक्सरसाइज 3.1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे एक्सरसाइज 3.1। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।